एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारी जिंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा है, तुम या तुम्हारा ईगो? हर दिन हजारों लोग अपने टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि अपने ईगो की वजह से हार जाते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्ती खत्म हो जाती है, करियर बर्बाद हो जाते हैं, और सबको लगता है कि गलती सामने वाले की थी। सबसे खतरनाक बात यह है कि ईगो कभी खुद को ईगो नहीं कहता। वह कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और एटीट्यूड का मास्क पहन लेता है। इसीलिए ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते कि उनकी सबसे बड़ी दुश्मन उनके अंदर ही बैठी है। सोचो, अगर आज तुम्हारा ईगो तुमसे छीन लिया जाए तो क्या तुम वैसे ही डिसीजंस लोगे या तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी? आज की इस ऑडियो बुक में तुम द ईगो गेम के साथ पावरफुल साइकोलॉजी रूल्स जानोगे। ये रूल्स तुम्हें सिर्फ दूसरों को समझने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में मदद करेंगे। और याद रखना, जो इंसान अपने ईगो पर जीत हासिल कर लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। इसलिए इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम खुद को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर दो। रूल 1, सबसे बड़ा खेल आपके अंदर चलता है। ईगो हमेशा सही साबित होना चाहता है। क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो अपनी गलती जानते हुए भी उसे मानने से इनकार कर देता है? शायद आपने ऐसा किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार, किसी बॉस या शायद खुद के अंदर भी देखा होगा। यही है ईगो का पहला खेल। ईगो हमेशा चाहता है कि दुनिया आपको सही माने। उसे सच से ज्यादा अपनी जीत की परवाह होती है। इसलिए जब कोई आपकी बात से असहमत होता है तो ईगो उसे दुश्मन समझने लगता है। धीरे धीरे इंसान सच की तलाश छोड़ देता है और सिर्फ खुद को सही साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है। यहीं से जिंदगी की सबसे बड़ी हार शुरू होती है। सोचिए, 2 लोग एक छोटी सी बात पर बहस करते हैं। अगर उनमें से कोई एक सिर्फ इतना कह दे, हो सकता है मैं गलत हूं, तो बहस उसी पल खत्म हो सकती है। लेकिन ईगो ऐसा होने नहीं देता। वह कान में फुसफुसाता है, अगर तुम झुक गए तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। यही सबसे बड़ा झूठ है। सच्चाई यह है कि झुकना हमेशा हार नहीं होता। कई बार झुकना सबसे बड़ी ताकत होती है। पेड़ की वह डाल जो तूफान में थोड़ा झुक जाती है, बच जाती है। जो अकड़ जाती है वह टूट जाती है। जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। ईगो इंसान को सीखने से रोक देता है। जिस दिन आप सोचने लगते हैं कि मुझे सब पता है, उसी दिन आपकी तरक्की रुक जाती है। क्योंकि सीखना वहीं खत्म हो जाता है जहां ईगो शुरू हो जाता है। दुनिया के सबसे सफल लोग इसलिए सफल नहीं बने क्योंकि उन्हें सब कुछ आता था। वे सफल इसलिए बने क्योंकि वे हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी पहचान को अपने ज्ञान से नहीं, बल्कि अपनी सीखने की क्षमता से जोड़ा। ईगो एक और खतरनाक खेल खेलता है। वह हर आलोचना को हमला बना देता है। अगर कोई आपकी गलती बताता है तो ईगो तुरंत आपको बचाने की कोशिश करता है। लेकिन याद रखिए, जो इंसान अपनी कमियां नहीं देख सकता, वह अपनी जिंदगी कभी बेहतर नहीं बना सकता। हर फीडबैक एक मौका है, हर गलती एक शिक्षक है, हर हार एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब ईगो बीच में ना आए। याद रखिए, आपका असली दुश्मन वह इंसान नहीं जो आपकी आलोचना करता है। कई बार आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना ईगो होता है, जो आपको सच देखने ही नहीं देता। आज से एक नया नियम अपनाइए। जब भी किसी से बहस हो, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे सच जानना है या सिर्फ जीतना है? अगर जवाब जीतना है तो समझ जाइए कि फैसला आपका नहीं, आपके ईगो का है। लेकिन अगर जवाब सच जानना है तो आपने पहले ही उस लड़ाई का आधा हिस्सा जीत लिया है। याद रखिए, दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं जो हर बहस जीत जाए। सबसे शक्तिशाली वह है जो अपनी गलती स्वीकार कर सके, उससे सीख सके और पहले से बेहतर बन सके। क्योंकि ईगो आपको कुछ पलों की जीत देता है, लेकिन विनम्रता आपको पूरी जिंदगी की सफलता देती है। आज से दूसरों को हराने की नहीं, अपने ईगो को हराने की शुरुआत कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपने ईगो पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन आपने अपनी असली ताकत को पहचान लिया। रूल 2, जो हर समय खुद को साबित करना चाहता है, वही सबसे कमजोर होता है। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो हर बात पर अपनी ताकत, अपनी सफलता
या अपनी बुद्धिमानी साबित करने की कोशिश करता रहता है। वह हर बहस जीतना चाहता है, हर जगह आखिरी शब्द उसी का होना चाहिए, और उसे हमेशा यह महसूस होता है कि लोग उसकी तारीफ करें। लेकिन साइकोलॉजी एक अलग सच बताती है। जिस इंसान को बार बार खुद को साबित करना पड़ता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं असुरक्षा छिपी होती है। शेर कभी जंगल में घूमकर यह नहीं कहता कि मैं शेर हूं, उसकी मौजूदगी ही सब कुछ बता देती है। लेकिन जो इंसान हर समय अपनी अहमियत बताने में लगा रहता है, वह अक्सर अपने अंदर की कमजोरी को छिपा रहा होता है। ईगो हमेशा चाहता है कि लोग उसे नोटिस करें, इसलिए वह महंगी चीजें दिखाता है, छोटी छोटी उपलब्धियों का प्रदर्शन करता है और हर समय दूसरों से तुलना करता रहता है। लेकिन जितना ज्यादा इंसान दूसरों की नजरों में बड़ा बनने की कोशिश करता है, उतना ही वह अपनी नजरों में छोटा होता जाता है। सच्ची ताकत शोर नहीं करती। हीरा कभी अपनी कीमत नहीं बताता, उसकी कीमत लोग खुद पहचान लेते हैं। इसी तरह एक आत्मविश्वासी इंसान अपनी पहचान अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने काम से बनाता है। उसे हर किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। वह जानता है कि समय और परिणाम उसके लिए बोलेंगे। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है तो ईगो तुरंत जवाब देना चाहता है। लेकिन एक मजबूत इंसान हर लड़ाई नहीं लड़ता। उसे पता होता है कि हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। याद रखिए, जब आप हर किसी को जवाब देने लगते हैं, तब आप अपने समय और अपनी मानसिक शांति दोनों खो देते हैं। अपनी ऊर्जा लोगों को प्रभावित करने में नहीं, खुद को बेहतर बनाने में लगाइए। क्योंकि जब आपकी सफलता बोलने लगेगी, तब आपको खुद को साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज से एक नियम बना लीजिए, कम बोलिए, ज्यादा कीजिए। कम साबित कीजिए, ज्यादा हासिल कीजिए। क्योंकि दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो हर समय अपनी महानता का ऐलान करते रहे। दुनिया उन्हें याद रखती है जिनके काम इतने बड़े थे कि उन्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। याद रखो, जिस दिन तुमने लोगों से अप्रूवल मांगना छोड़ दिया, उसी दिन तुम सच में आजाद हो जाओगे। रूल 3, साइलेंस, ईगो को हराने का सबसे शक्तिशाली हथियार। क्या तुम्हें लगता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी है? अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे या तुम्हें उकसाए, तो क्या तुरंत पलटकर जवाब देना ही ताकत है? ज्यादातर लोग यही मानते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। हर लड़ाई जीतने वाला इंसान शक्तिशाली नहीं होता। असली शक्तिशाली वह होता है जो यह तय कर सके कि कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है। यहीं पर ईगो अपना सबसे खतरनाक खेल खेलता है। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोलता है, तुम्हारी आलोचना करता है या तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, तो ईगो तुरंत तुम्हारे अंदर एक आवाज पैदा करता है। उसे अभी जवाब दो, उसे दिखा दो कि तुम कौन हो। अगर तुमने बिना सोचे समझे उसी पल प्रतिक्रिया दे दी, तो समझ लो कि फैसला तुमने नहीं, तुम्हारे ईगो ने लिया है। सच्चाई यह है कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हें हराने से ज्यादा तुम्हें रिएक्ट करवाना चाहते हैं। क्योंकि जिस पल तुम अपना इमोशनल कंट्रोल खो देते हो, उसी पल तुम अपनी ताकत भी खो देते हो। एक पल के लिए सोचो, अगर कोई सड़क पर खड़ा होकर हर गुजरने वाले इंसान से लड़ने लगे, तो क्या हर समझदार व्यक्ति उसके साथ बहस करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि समझदार इंसान जानता है कि हर आवाज का जवाब देना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर दिन तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें उकसाएंगे, तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारी सफलता से जलेंगे या तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर तुम हर बार प्रतिक्रिया दोगे, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी दूसरों के कंट्रोल में चली जाएगी। याद रखो, जिस इंसान के पास तुम्हारे इमोशन का रिमोट कंट्रोल है, वही तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए साइलेंस कमजोरी नहीं है, साइलेंस एक स्ट्रेटजी है। जब तुम चुप रहते हो, तुम अपने दिमाग को सोचने का समय देते हो। तुम गुस्से से नहीं, समझदारी से फैसला लेते हो। यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। इतिहास में जितने भी महान लीडर्स हुए, उन्होंने हर आलोचना का जवाब नहीं दिया। उन्हें पता था कि समय और उनके काम उनके शब्दों से ज्यादा जोर से बोलेंगे। ईगो चाहता है कि तुम तुरंत बोलो,
विजडम कहती है, पहले सोचो फिर बोलो, और कई बार बिल्कुल मत बोलो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर अन्याय हो रहा है या किसी की रक्षा करनी है तो आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए हर बहस में कूद जाना यह ताकत नहीं, कमजोरी है। एक और बात याद रखो, जब तुम किसी बेकार बहस से दूर चले जाते हो तो सामने वाले को लगता है कि वह जीत गया, लेकिन असलियत में उसने सिर्फ तुम्हारे शब्द जीते हैं। तुमने अपना समय, अपनी शांति और अपनी ऊर्जा बचा ली, और यही सबसे बड़ी जीत है। आज से एक नया नियम अपनाओ, जब भी कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तुरंत जवाब मत देना। कुछ सेकंड रुकना, गहरी सांस लेना, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या मेरा जवाब मेरी जिंदगी बेहतर बनाएगा या सिर्फ मेरे ईगो को अच्छा महसूस कराएगा? अगर जवाब सिर्फ ईगो को खुश करना है तो मुस्कुराओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि हर जवाब जरूरी नहीं होता, हर लड़ाई तुम्हारी नहीं होती, और हर इंसान तुम्हारे समय के लायक नहीं होता। याद रखो, जो इंसान अपने शब्दों को कंट्रोल कर सकता है वही अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है, और जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत आसानी से हरा नहीं सकती। साइलेंस तुम्हारी हार नहीं है, साइलेंस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। कई बार तुम्हारी खामोशी तुम्हारे 1000 शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। रूल 4, ईगो तुम्हें सीखने से रोकता है। क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है? वह किसी की सलाह नहीं सुनता, अपनी गलती नहीं मानता, और हर बार यही सोचता है कि वही सबसे ज्यादा समझदार है। यहीं से उसकी हार शुरू हो जाती है। साइकोलॉजी कहती है कि जिस दिन इंसान सीखना बंद कर देता है उसी दिन उसकी तरक्की भी रुक जाती है, और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है ईगो। ईगो तुम्हारे दिमाग में एक झूठ पैदा करता है, तुम पहले से ही काफी अच्छे हो, तुम्हें किसी से सीखने की जरूरत नहीं। शुरुआत में यह बात अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे यही सोच तुम्हें औसत बना देती है। दुनिया हर दिन बदल रही है, नए आइडिया, नई स्किल्स और नए मौके हर रोज पैदा हो रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारा ईगो तुम्हें यह मानने ही नहीं देगा कि तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो तुम वहीं खड़े रह जाओगे जबकि बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। एक खाली गिलास में नया पानी भरा जा सकता है, लेकिन जो गिलास पहले से भरा हुआ हो उसमें कुछ नया नहीं डाला जा सकता। ठीक उसी तरह जो दिमाग ये मान लेता है कि उसे सब कुछ पता है, उसमें नया ज्ञान कभी प्रवेश नहीं कर सकता। याद रखो, नॉलेज की सबसे बड़ी दुश्मन अज्ञानता नहीं, बल्कि यह भ्रम है कि मुझे सब पता है। हर सफल इंसान के अंदर एक चीज समान होती है, वह हमेशा स्टूडेंट बना रहता है। चाहे उसने कितनी भी सफलता हासिल कर ली हो, वह हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। ईगो तुम्हें सवाल पूछने से भी रोकता है, क्योंकि उसे डर होता है कि लोग तुम्हें कमजोर या कम जानकार समझेंगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट ही है। जो सवाल पूछता है वह कुछ मिनटों के लिए अज्ञानी दिख सकता है, लेकिन जो सवाल नहीं पूछता वह पूरी जिंदगी अज्ञानी रह सकता है। इसलिए अपनी गलतियों से मत भागो। जब कोई तुम्हें सुधारता है तो उसे अपना दुश्मन मत समझो। कई बार वही इंसान तुम्हारी सबसे बड़ी ग्रोथ का कारण बन सकता है। आज से एक नया नियम बनाओ। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने ऐसा क्या सीखा जो मुझे कल नहीं पता था। अगर हर दिन तुम्हारा जवाब मिलता है तो समझ लो कि तुम आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अगर कई दिनों तक तुम्हारे पास कोई नया जवाब नहीं है तो शायद तुम्हारा ईगो तुम्हारी ग्रोथ को रोक रहा है। याद रखो, जो इंसान सीखना छोड़ देता है वह धीरे धीरे पीछे छूट जाता है, लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों को अपना शिक्षक बना लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अपने ईगो को नहीं, अपनी क्यूरियोसिटी को मजबूत बनाओ, क्योंकि ईगो तुम्हें कुछ समय के लिए बड़ा महसूस कराता है, लेकिन सीखने की आदत तुम्हें पूरी जिंदगी बड़ा इंसान बनाती है। रूल 5, ईगो रिश्तों को खत्म कर देता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द धोखे से नहीं मिलता, बल्कि उस इंसान से मिलता है जिसे कभी तुमने अपना कहा था। लेकिन सोचो, कितने रिश्ते सच में किसी बड़ी गलती की वजह से टूटते हैं और कितने सिर्फ ईगो की वजह से।
सच्चाई यह है कि ज्यादातर रिश्ते नफरत से नहीं बल्कि ईगो से खत्म होते हैं। दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं, लेकिन एक छोटी सी बहस के बाद दोनों इंतजार करते रहते हैं कि पहले सामने वाला माफी मांगे। दिन बीतते हैं, हफ्ते बीतते हैं, फिर महीने, और आखिर में रिश्ता खत्म हो जाता है। गलती किसी एक की नहीं होती, लेकिन ईगो दोनों को झुकने नहीं देता। ईगो हमेशा कहता है, अगर तुमने पहले बात की तो तुम हार जाओगे। लेकिन सच यह है कि रिश्तों में झुकना हार नहीं होता, बल्कि रिश्ते को बचाना सबसे बड़ी जीत होती है। माफी मांगना हमेशा यह नहीं दिखाता कि तुम गलत हो। कई बार यह सिर्फ इतना दिखाता है कि तुम अपने ईगो से ज्यादा उस रिश्ते की कद्र करते हो। याद रखो, बहुत से लोग सही होने की लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन उसी लड़ाई में अपना सबसे कीमती रिश्ता हार जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब ईगो बढ़ता है तो एम्पैथी कम हो जाती है। इंसान सामने वाले की भावनाओं को समझना बंद कर देता है। वह सिर्फ अपनी चोट देखता है, दूसरे का दर्द नहीं। यहीं से दूरी शुरू होती है। हर रिश्ता ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन पर चलता है, लेकिन ईगो इन तीनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। पहले बातचीत बंद होती है, फिर भरोसा टूटता है, और आखिर में रिश्ता सिर्फ एक याद बनकर रह जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर रिश्ता बचाना जरूरी है। अगर कोई रिश्ता लगातार तुम्हारी इज्जत, मानसिक शांति या आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वहां दूरी बनाना सही फैसला हो सकता है। लेकिन अगर रिश्ता सिर्फ ईगो की वजह से टूट रहा है, तो एक पल रुक कर सोचो, खुद से पूछो, क्या मैं अपना ईगो बचा रहा हूं या अपना रिश्ता? कई बार एक फोन कॉल, एक सच्चा मुझे अफसोस है, या एक ईमानदार बातचीत वर्षों की दूरी खत्म कर सकती है। याद रखो, रिश्ते जीतने से नहीं, समझने से चलते हैं। और सबसे मजबूत इंसान वह नहीं जो कभी झुकता नहीं, बल्कि वह है जो सही समय पर अपने ईगो को किनारे रखकर रिश्तों को प्राथमिकता देता है। क्योंकि आखिर में लोग तुम्हारी बहसें याद नहीं रखते, लेकिन ये जरूर याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया था। अपने ईगो को नहीं, अपने रिश्तों को मजबूत बनाओ। यही असली जीत है। रूल 6, ईगो तुम्हें अप्रूवल का गुलाम बना देता है। एक सवाल खुद से पूछो, अगर आज पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करना बंद कर दे, तो क्या तुम फिर भी वही काम करोगे जो आज कर रहे हो? अगर इस सवाल का जवाब नहीं है, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे सपनों से नहीं, बल्कि लोगों की राय से चल रही है। यही ईगो का सबसे खतरनाक खेल है। ईगो चाहता है कि हर कोई तुम्हें पसंद करे, तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हें सफल माने और तुम्हारी हर बात से सहमत हो। धीरे धीरे इंसान अपनी असली पहचान खो देता है। वह नहीं बनता जो वह बनना चाहता है, बल्कि वह बन जाता है जो लोग उसे देखना चाहते हैं। यहीं से मानसिक गुलामी शुरू होती है। सोचो, कितने लोग सिर्फ इसलिए अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। कितने लोग अपनी पसंद का काम शुरू नहीं करते क्योंकि रिश्तेदार हंसेंगे। कितने लोग सोशल मीडिया पर अपनी असली जिंदगी नहीं, बल्कि एक नकली जिंदगी दिखाते हैं ताकि लोग उन्हें सफल समझें। यह सब ईगो का खेल है। ईगो तुम्हें यह यकीन दिलाता है कि तुम्हारी कीमत लोगों की तालियों से तय होती है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। जिस दिन तुमने अपनी कीमत दूसरों की राय से जोड़ दी, उसी दिन तुमने अपनी खुशी का कंट्रोल भी उन्हें दे दिया। अब सोचो, अगर 10 लोग तुम्हारी तारीफ करें तो तुम खुश हो जाते हो, लेकिन अगर एक इंसान तुम्हारी आलोचना कर दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान अपनी पहचान पर नहीं, लोगों की मंजूरी पर है। साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान हर समय अप्रूवल ढूंढता है, वह कभी अंदर से शांत नहीं रह सकता, क्योंकि लोगों की राय हर दिन बदलती रहती है। आज जो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, हो सकता है कल वही तुम्हारी आलोचना करें। अगर तुम्हारी खुशी भी उनकी राय के साथ बदलती रहेगी, तो तुम्हें कभी सच्चा सुकून नहीं मिलेगा। याद रखो, लोगों का काम राय देना है, तुम्हारा काम अपनी दिशा तय करना है। दुनिया के हर महान इंसान की शुरुआत आलोचना से हुई थी। जब उन्होंने नया सोचा, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया।
जब उन्होंने अलग रास्ता चुना, लोगों ने उन्हें पागल कहा। लेकिन अगर वे भी अप्रूवल का इंतजार करते रहते तो शायद इतिहास कभी उनका नाम नहीं जानता। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें फीडबैक को नजरअंदाज करना है। अच्छी सलाह और बेकार आलोचना में फर्क समझना सीखो। जो फीडबैक तुम्हें बेहतर बनाए उसे अपनाओ, लेकिन जो सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए दिया गया हो उसे अपने दिमाग पर मत बैठाओ। एक और बात याद रखो, ईगो हमेशा कंपैरिजन करवाता है। वह कहता है, देखो उसके पास तुमसे ज्यादा पैसा है, उससे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उससे ज्यादा इज्जत है। और जैसे ही तुम तुलना शुरू करते हो, तुम्हारी शांति खत्म हो जाती है, क्योंकि इस दुनिया में हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे भी होगा और कोई तुमसे पीछे भी। अगर तुम हर समय दूसरों से अपनी तुलना करोगे तो कभी अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाओगे। अपनी तुलना सिर्फ उस इंसान से करो जो तुम कल थे। अगर आज तुम कल से बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो। अगर आज तुमने एक नई स्किल सीखी, एक नई आदत बनाई, एक नया डर हराया, तो तुम आगे बढ़ रहे हो। यही असली प्रोग्रेस है। आज से एक नया नियम अपनाओ। जब भी कोई तुम्हारी तारीफ करे, विनम्र रहो। जब कोई आलोचना करे, पहले सोचो कि उसमें सीखने लायक क्या है। और जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, तब भी अपने रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा मिशन लोगों को प्रभावित करना नहीं, खुद का बेहतर संस्करण बनना है। आखिर में हमेशा याद रखना, जिस इंसान की खुशी लोगों की तालियों पर टिकी होती है, उसका आत्मविश्वास भी लोगों के हाथों में होता है। लेकिन जिस इंसान का भरोसा खुद पर होता है, उसे दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अप्रूवल मत मांगो। अपनी पहचान अपने काम से बनाओ। अपनी आवाज पर भरोसा करो। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैं आज अपने सपनों के लिए जी रहा हूं या लोगों की राय के लिए? जिस दिन इस सवाल का सही जवाब मिल जाएगा, उसी दिन ईगो की सबसे मजबूत जंजीर टूट जाएगी। उस दिन तुम दूसरों की तालियों के पीछे नहीं भागोगे, बल्कि अपने उद्देश्य के पीछे चलोगे। और यही वह पल होगा जब तुम्हारी असली आजादी शुरू होगी। रूल 7, जिसने अपने ईगो को जीत लिया, उसने पूरी जिंदगी को जीत लिया। इस पूरी ऑडियो बुक का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तुम अपनी जिंदगी चला रहे हो या तुम्हारा ईगो? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बाहर की लड़ाइयां लड़ते रहते हैं। कोई पैसा कमाने की लड़ाई लड़ रहा है, कोई लोगों का सम्मान पाने की, कोई दुनिया को अपनी कीमत साबित करने की। लेकिन इन सब के बीच वे एक ऐसी लड़ाई हार जाते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी थी, अपने ईगो के खिलाफ लड़ाई। याद रखो, दुनिया का सबसे कठिन युद्ध किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं होता। सबसे कठिन युद्ध अपने ही अंदर बैठे ईगो के साथ होता है। ईगो तुम्हें हमेशा दूसरों से तुलना करना सिखाता है। वह चाहता है कि तुम हर समय यह देखो कि किसके पास ज्यादा पैसा है, किसके पास ज्यादा शोहरत है, किसकी जिंदगी तुमसे बेहतर दिखती है। और जितनी ज्यादा तुलना करोगे, उतनी ही ज्यादा बेचैनी तुम्हारे अंदर पैदा होगी। लेकिन जिस दिन तुमने तुलना करना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हें असली आजादी महसूस होगी, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं है। तुम्हारा मुकाबला सिर्फ उस इंसान से है जो तुम कल थे। हर दिन अगर तुम पहले से थोड़ा बेहतर बन रहे हो तो तुम जीत रहे हो। ईगो हमेशा चाहता है कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, लेकिन एक समझदार इंसान अपनी पहचान लोगों की तालियों से नहीं बनाता। वह अपने चरित्र, अपनी आदतों और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। याद रखो, कैरेक्टर हमेशा ईगो से बड़ा होता है। लोग कुछ समय के लिए तुम्हारी सफलता से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन वे पूरी जिंदगी तुम्हारे व्यवहार को याद रखते हैं। जब तुम्हारे अंदर विनम्रता होती है तो तुम सीखते रहते हो। जब तुम सीखते रहते हो तो तुम आगे बढ़ते रहते हो, और जब तुम आगे बढ़ते रहते हो तो सफलता खुद तुम्हारे पीछे चलने लगती है। इसलिए आज एक फैसला करो, हर बहस जीतने की कोशिश मत करो, हर इंसान को बदलने की कोशिश मत करो, हर आलोचना का जवाब मत दो। अपनी सारी ऊर्जा खुद को बेहतर बनाने में लगा दो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने ईगो पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन तुम्हें कोई इंसान, कोई आलोचना, कोई असफलता और कोई परिस्थिति आसानी से नहीं तोड़ पाएगी। याद रखो,
ईगो तुम्हें कुछ पल के लिए बड़ा महसूस करा सकता है, लेकिन विनम्रता तुम्हें पूरी जिंदगी महान बना सकती है। आज से फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपने ईगो के गुलाम बनकर जीना चाहते हो, या अपने दिमाग, अपने फैसलों और अपनी जिंदगी के मालिक बनना चाहते हो? क्योंकि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि हर दिन अपने ईगो को हराने में है। और जिस दिन तुमने ये लड़ाई जीत ली, उसी दिन तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम जीत लिया। अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम उन लोगों में से नहीं हो जो सिर्फ सुनते हैं। तुम उन लोगों में से हो जो खुद को बदलना चाहते हैं। आज तुमने ईगो गेम के 7 ऐसे नियम सीखे हैं जो सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन याद रखना, नॉलेज तुम्हें पावरफुल नहीं बनाती, एक्शन बनाता है। अगर आज के बाद भी तुम अपने ईगो को अपने फैसले लेने दोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन जिस दिन तुमने अपने ईगो को कंट्रोल करना सीख लिया, उसी दिन तुम अपनी किस्मत को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। अब मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम अपने ईगो के गुलाम बनकर जीना चाहते हो, या अपने माइंड के मालिक बनना चाहते हो? अगर तुम्हारा जवाब है मैं खुद को बदलना चाहता हूं, तो इसी पल इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस नहीं मिलेंगी। यहां तुम्हें ऐसी साइकोलॉजी, माइंडसेट और सेल्फ मास्टरी ऑडियो बुक्स मिलेंगी जो तुम्हें हर हफ्ते पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और अनस्टॉपेबल बनाएंगी। सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली ऑडियो बुक शायद वही हो जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दे। रिमेंबर, दुनिया को जीतने से पहले अपने ईगो को हराना सीखो, क्योंकि जिसने खुद पर जीत हासिल कर ली, उसे कोई नहीं हरा सकता। मैं मिलूंगा अगली ऑडियो बुक में। तब तक सीखते रहो, पढ़ते रहो और हमेशा अपने माइंड के मालिक बनो।